हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चैप्टर 2 क्लास 6 क्लास 6 से चैप्टर 2 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसका टाइटल है, देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं से पहले हम इसकी भूमिका को देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि आपको दिया गया है, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं तब हम 1 2 3 4 का प्रयोग करते हैं। जब हम गिनती प्रारंभ करते हैं ये हमारे सम्मुख प्राकृतिक रूप से आती हैं। ये हमारे सम्मुख यानी कि सामने, हमारे सामने प्राकृतिक रूप से आती हैं। इसलिए गणितज्ञ इन गणन गिनती वाली संख्या, गणन मतलब गिनती वाली संख्या, गिनने वाली, ठीक है, संख्याओं को प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। तो आपको पता चला कि प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मेन पॉइंट जो आया है तो वो परवर्ती और पूर्ववर्ती आया है। आप इसको देख लेते हैं एक बार, आपको बहुत अच्छे से इसको कर लेना है कि पूर्ववर्ती और परवर्ती में क्या अंतर है। देखिए, मैं आपको छोटा सा बता दूं कि परवर्ती जो है इसको हम अनुवर्ती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवर्ती। तो इंग्लिश में देखिए इसको क्या कहा जाता है, परवर्ती या फिर अनुवर्ती को सक्सीजर, और दोस्तों जो पूर्ववर्ती होता है इसे हम कहते हैं प्रीडिसीजर। ठीक है, अभी बात करते हैं कि पूर्ववर्ती और परवर्ती का हम प्रयोग क्यों करेंगे और इसका प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है और उसका अर्थ क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसके अंदर, परवर्ती पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है। पहले हम देख लेते हैं कि परवर्ती का मतलब क्या होता है और परवर्ती का शब्द से हम किस मतलब क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। चलिए देख लेते हैं पूर्ववर्ती और परवर्ती। देखिए, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पिछला, अच्छे से समझ लीजिए, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पिछला। और परवर्ती का अर्थ क्या होता है, परवर्ती को देख लें, परवर्ती का मतलब होता है अगला। परवर्ती को मैंने जैसा कि बताया, परवर्ती को हम और क्या कहते हैं, परवर्ती को हम कहते हैं परवर्ती को हम एक और कहते हैं अनुवर्ती। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये अनुवर्ती भी लिखा मिल जाएगा, तो आपको ये अनुवर्ती मतलब सक्सीजर। ठीक है, सक्सीजर, तुरंत आप समझ जाएंगे कि सक्सीजर का अर्थ क्या है, यानी कि अगला। क्या? अगला। अभी रुको एक मिनट, अभी अगला भी आपके पास समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए, अगला मतलब कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या है, मतलब किसी भी संख्या का अगला। जैसे कि 2 है, 2 का 3 कैसे प्राप्त हुआ हमें, 2 का 3, 2 का 3 हमने 2 + 1 करा इक्वल 3 आ गया। किसी भी संख्या में अगर पूर्ववर्ती उसका अनुवर्ती निकलवा रहा है या परवर्ती निकलवा रहा है या फिर उसका सक्सीजर निकलवा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे 1, उसमें +1 कर देंगे। अब बात करते हैं हम किसकी, पूर्ववर्ती की, पूर्ववर्ती। ठीक है, पूर्व मतलब पिछला और वर्ती, वर्ती से आप समझ लीजिए पूर्ववर्ती। ठीक है, अगला पॉइंट आपको क्या करना है, पूर्ववर्ती को हम कहते हैं प्रीडिसीजर, 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 प्रीडिसीजर। ठीक है, आप इस तरीके से इसको प्रीडिसीजर लिख लेंगे। और फिर आपको देखना है कि प्रीडिसीजर का मतलब क्या होता है, पिछला। और किसी भी संख्या का जस्ट पहला, पहला या पिछला, तो उसका हम क्या करेंगे, उसका किसी भी संख्या का हमें पहला या पिछला निकालने के लिए उसमें एक माइनस करना होगा। मान लीजिए हमारा 3 है, इसका पूर्ववर्ती ढूंढने तो हमें -1 करना होगा, तभी हमारा 2 आएगा। तो आपका अभी समझ गए होंगे कि दोस्तों प्रीडिसीजर, प्रीडिसीजर मतलब -1 कर दो, और सक्सीजर मतलब अगर सक्सीजर पूछता है तो +1 कर दो, और प्रीडिसीजर पूछता है तो -1 कर दो। ठीक है, चलिए ये हुई बात प्रीडिसीजर और सक्सीजर की। ठीक है, आपको ये जो भी हिंदी में दिए हुए शब्दों का इंग्लिश में अर्थ दिया हुआ है, आपको बहुत अच्छे से उन्हें याद कर लेना है दोस्तों, बहुत ही काम आने वाले हैं आने वाले टाइम में। अगर आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी करने के लिए जाओगे तो दोस्तों आपको वहाँ पर इन शब्दों की शायद नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप जो हिंदी में आपको शब्द दिए गए हैं, जैसे कि परवर्ती है, तो आपको इसके इंग्लिश में सक्सीजर पता होना चाहिए कि इसको सक्सीजर कहते हैं, तो आप बहुत अच्छे से कोई भी मैथ सॉल्व कर सकते हैं। आगे हमें देखने को कुछ इस तरह का मिलता है। देखिए, आप क्या करना है, आपको फिर से एक टॉपिक पकड़ना है, ये वाला पूर्ण संख्या है। ठीक है, हम देख चुके हैं कि प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, प्राकृत संख्या कोई 1 का पूर्ववर्ती नहीं है, नहीं होता है। प्राकृत संख्याओं के संग्रह, कलेक्शन में, संग्रह मतलब कलेक्शन में हम शून्य को 1 के पूर्ववर्ती के रूप में सम्मिलित करते हैं। ठीक है, पूर्ववर्ती के रूप में सम्मिलित करते हैं। प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती हैं। देखिए, आपने अभी तक सुना होगा, पहले इससे पहले सुना होगा आपने प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं आपकी क्या होती हैं, सिंपली प्राकृत संख्याएं आपकी 1 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो जैसे कहता है, आपको मालूम पहले से कि 1 से स्टार्ट होती हैं। तो अभी बात कीजिए पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्या कब बनती है, यदि प्राकृत संख्याओं के साथ में शून्य को और मिला दिया जाता है, तब वे पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ये देखिए,
आपको क्या है, आपको सिंपली बताया गया कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 आगे तक, ठीक है। ये हो गई आपकी प्राकृत संख्याएं। यदि इन्हीं में हम शून्य को भी मिला देते हैं तब ये हमारी क्या संख्या बन जाती हैं, ये हमारी बन जाती हैं फिर पूर्ण संख्याएं। क्या, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, ठीक है, पूर्ण संख्याएं। ओके दोस्तों, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे कह रहा है कि संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाना, ठीक है। इसको हम दोस्तों कर लेंगे, अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए देख लेंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या दिया गया है, आपको इसमें सिखाया गया है कि संख्या रेखा पर योग, संख्या रेखा पर आगे दिया गया है व्यकलन यानी कि घटाना, माइनस करना, ठीक है, ये दिखाया गया है। अगला है हमारा गुणन करना। तो संख्या रेखा पर जितने भी इस तरह के प्रयास इन्होंने किए हैं, इन सबको हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए देख लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों।